हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में स्वागत है। आज अपन मैथ का बेसिक टॉप चैप्टर चिन्हों के नियम पढ़ेंगे, जो कि अपने बॉडमास नियम और कोई भी क्वेश्चन घटाने में महत्वपूर्ण होता है, जोड़ने घटाने में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार उसका उपयोग होता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया है -2 + 2 - 5, अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो। एक बेसिक मैथ के अंतर्गत आता है। अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एक क्वेश्चन हल करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अनेक क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं। उनको हल करने के लिए और भी जैसे एमपीटेट, सीटेट आदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी होते पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण बनते नहीं। आज इस वीडियो में अपन उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैप्टर है चिन्हों के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। मैथ में 4 चिन्ह होते हैं बेसिक: प्लस, माइनस, भाग और गुणा। इन सबका उपयोग आप सब जानते हैं, लेकिन चिन्हों के नियम गुणा के रूप में जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इधर देखेंगे माइनस और प्लस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, और भाग और गुणा का ही बताएंगे हम आपके लिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में सहायता होगी। पहले देखते हैं 4 नियम होते हैं। पहले 4 नियम को पहले अपन देख लेते हैं, फिर उनको विस्तार से समझेंगे कौन सा नियम कहाँ लगता है और किस प्रकार होता है। पहला नियम होता है प्लस गुणा के रूप में, प्लस इंटू प्लस। अगर कोई दो संख्याओं का आपस प्लस की संख्या आपस में गुणा किया जाए तो उस संख्या के आगे क्या चिन्ह आएगा, तो ये होता है प्लस। दूसरा होता है प्लस इंटू माइनस। अगर दो चिन्ह इस प्रकार गुणा होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तीसरा देख लेते हैं माइनस इंटू माइनस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब धन का चिन्ह आ जाएगा। जब दो संख्याओं गुणा में होगी माइनस में तो उनका गुणा करने पर संख्या के आगे धन का चिन्ह आएगा। इनको अपन एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे अभी। चौथा नियम है माइनस इंटू प्लस। जब एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी, तो उस संख्या के आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, तो वह माइनस आएगा। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इन पे आधारित सवाल आपको अभी हम बताएंगे, जो कि ऐसे आपने देखा होगा बोर्ड मास का नियम होता है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं 4 + 3 -5 + 9 कोष्टक में -4 + 6। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। इनको हल करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है या समस्या होती है। तो ये चारों नियम इस बोर्ड मास के नियम पर आधारित होते हैं। अगर ये आपको चारों नियम क्लियर होंगे तो आप इन सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इन चारों सवालों को अपन विस्तार से देखते हैं। पहले नियम पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार हल होता है। अब आपने देखा होगा जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं +2 + 5 तो होता है 5, +2 + 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है। जो 5 लिखे हैं ये प्लस के हैं। इस मतलब किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, पर वो प्लस की संख्या होती है, जैसा कि आपको पता है। तो नियम यही है कि दो संख्या अगर धन की हैं, ये आपको दो प्रकार से यूज होंगे, एक तो गुणा करने पर और जोड़ने पर।
देखते हैं किस प्रकार। पहला नियम देखते हैं, प्लस दो संख्याएं धनात्मक संख्या गुणा में है तो उनका आंसर भी धनात्मक संख्या में आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई संख्या लिखी है 2 इंटू 3, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, प्लस का चिन्ह किसी संख्या के आगे लगाया नहीं जाता, इनका आपस में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 6 आता है, जो कि एक संख्या प्लस की है 6, जो ये नियम फॉलो होता है। और भी एग्जाम्पल देख लें। 6 इंटू 5, 6 पंचे 30, आंसर 30, जो कि एक प्लस की संख्या है। तो नियम क्या कहता है, अगर दो धनात्मक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो उनके आंसर में भी एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। दूसरा नियम, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है तो आपस में माइनस आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है 6 इंटू, पुस्तक में लिखा है -3, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो इनका आंसर क्या आएगा। गुणा तो कर लेंगे अपन, इसके साथ चिन्हों का भी गुणा होगा। 6 के आगे है प्लस का चिन्ह जो कि दिखाया नहीं गया, लिखते नहीं है, और -3 लिखे हैं, और गुणा करना है तो 6 3 18 है। ये तो नॉर्मल है कि आंसर, ये तो हो गया संख्याओं का गुणा। लेकिन आपका एक नियम कहता है अगर कोई प्लस की संख्या और माइनस संख्या उनका आपस में गुणा किया जाए तो चिन्ह माइनस, इसका अर्थ है कि उस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आएगा, वो संख्या माइनस की होगी, तो अपन इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 इंटू -2 या -7, प्लस के 9 है माइनस के 7 आपस में गुणा होगा क्योंकि गुणा का चिन्ह है। 9 7 63 होते हैं, ये तो हो गया संख्याओं का गुणा। अब चिन्हों का भी गुणा करना है, जैसे एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो अगर प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, मतलब माइनस उस संख्या के आगे आएगा, तो आंसर आएगा -63। जैसा कि दो नियम आपने पढ़े हैं तो समझ में आए होंगे। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो आपस में गुणा करने पर प्लस आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, मतलब वो संख्याएं धनात्मक होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है -9 इंटू -5, इनका आपस में आपको गुणा करना है, तो गुणा करने पर आपको संख्याओं को गुणा करेंगे तो 9 बनना 45 प्राप्त होगा। पर रूल क्या कहता है, अगर दो संख्याएं माइनस की हैं गुणा में तो उनका आंसर प्लस में आएगा, मतलब वो संख्या प्लस की होगी। इस प्रकार 45 प्लस के आएंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। -12 इंटू -8, इनका भी आपस में गुणा करें। 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1 8 1 9 12 96। लेकिन एक संख्या माइनस की दूसरी भी माइनस की है, तो चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, जो चिन्ह की आपको किसी संख्या के आगे लगाते नहीं प्लस का चिन्ह। अब देखते हैं चौथा नियम। एक प्लस की संख्या है इंटू एक माइनस की संख्या है, तो माइनस भी होगा। अगर आपको कहीं भी एक जगह माइनस दिख जाए एक जगह, तो आंसर में आपको माइनस ही लगाना है। मतलब इधर माइनस को अपन मुखिया की संख्या दें तो बहुत ही आसान होगा। एग्जाम्पल देख लें, चाहे इनको पलट के लिख लें। अगर कोई संख्या पहले माइनस की है बाद में प्लस की है तो भी
चिन्ह माइनस का आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर माइनस के 9 लिखे हैं इंटू प्लस के 6 का गुणा है, दो संख्याएं आपस में गुणा करना, एक माइनस की एक प्लस की, जो कि आपको कठिन लगता है, लेकिन अगर नियम क्लियर होंगे तो इनका आपस में गुणा करने में बहुत ही आसान लगेगा। देखते हैं, मंचिंग 54 संख्याओं को गुणा करने पर 54 आया, लेकिन एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है। अगर इन संख्याओं चिन्हों की गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस आएगा, मतलब आंसर में आपको 54 माइनस का देना पड़ेगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, -10 इंटू 6 गुणा करोगे तो -60 आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो माइनस प्लस माइनस होता है, जो कि आपका नियम 4 कहता है। ये नियम आपको बोडमास के नियम में हल करने में भी सहायता होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं बेसिक किस प्रकार ये उपयोग हो रहे हैं। आपने चारों नियम देखे, आप कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। एक क्वेश्चन है -9 + 6, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। आपने नियम पढ़ा होगा, एक माइनस और प्लस की संख्या है तो क्या बोलता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। इसका उपयोग दो जगह होगा, ये चारों नियम जो अपन ने पढ़े हैं उनका उपयोग दो जगह उपयोग होगा। अब इधर गुणा का चिन्ह तो है नहीं पर धन का चिन्ह है, तो किस प्रकार हल होगा। आपने देखा है अगर एक संख्या माइनस की एक प्लस की है तो चिन्ह काय का आता है माइनस। अब आपको इधर मतलब निकालना है, क्या निकालना है मतलब। माइनस का मतलब होता है घटाना, तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में आपको घटाना होगा। 9 में से 6 गए, कितना बचा 3। एक कंडीशन ये भी देखना है संख्या बड़ी कौन सी है, जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या का चिन्ह आंसर में आएगा। इधर देखते हैं 9 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। एक और एग्जाम्पल गुणा के रूप में देख लेते हैं, -9 इंटू 6 दोनों जगह उपयोग होंगे जो चिन्ह। इधर आप मतलब निकाला जाता है, चारों जो नियम पढ़े अपन ने, पहला नियम प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, दूसरा नियम प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। आप देख रहे होंगे कि जिस एक जगह जहां माइनस है उस आंसर में माइनस आता है, तो आपको इम्पोर्टेंट देना है माइनस पर। अगर आपको एक जगह मिल जाए, बाकी प्लस प्लस में प्लस है और माइनस माइनस में भी प्लस है, इधर दो मतलब निकलते हैं चारों नियम के। अगर आपको दो संख्याएं जोड़ना है आपस में, देखते हैं कैसे। पहले नियम से 6 + 9 इनको आपस में जोड़ना है। ये तो गुणा का नियम है, पर इधर क्या है प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो 6 + 9 कितना हुआ 15। दोनों संख्या प्लस की हैं तो चिन्ह संख्या के आगे आएगा मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। दूसरा नियम देख लेते हैं, दूसरे नियम पर आधारित क्वेश्चन। दूसरे नियम पर आधारित क्वेश्चन है, दो प्रकार से देखेंगे। एक प्लस की संख्या है, अगर गुणा माइनस में है तो माइनस आएगा। इसको दो प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुणा के रूप में आपने पहले देख लिया है, अब जोड़ने घटाने के रूप में देखते हैं किस प्रकार। अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है 12 प्लस की, और प्लस अगर दो संख्याओं को आपस में जोड़ना है और अगर दूसरी संख्या लिखी है -3, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की पर आपस में जोड़ना है, तो अपन चिन्हों का गुणा करेंगे। ये चिन्हों के लिए नियम जो पढ़े थे वो इधर लागू होते हैं। तो क्या होगा, 12 विजयों को दो
प्लस और माइनस, आपने देखा है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का चिन्ह आ जाएगा 3। 12 में से 3 हुआ 9, जो कि आपका आंसर हो गया। और भी देखते हैं, कोई प्लस की संख्या लिखी है, गुणा में लिखा है आपको 4, -4, तो क्या होगा, दो प्रकार से यूज हो रहा है इधर। इसका इधर मतलब निकाला जाता है, क्या मतलब होता है, घटाना। दो मीनिंग निकालते हैं इस रूल की। अब देखते हैं, +15 इंटू -4, 15 चौको 60, लेकिन काय का चिन्ह आएगा, आपने इधर देखा है, एक प्लस और माइनस की संख्या तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -60 आंसर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई एक धन के रूप में देखते हैं। अगर कोई संख्या 20 + 16 ये लिखा है, तो क्या करना है, 20 प्लस माइनस क्या होता है, -16 घटाओगे तो 4 आंसर आ जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन और देखते हैं, अगर कोई संख्या 20 लिखी है प्लस माइनस का लिखा है 23, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, नियम वही है, नियम को फॉलो करते जाएं और लिखते जाएं। 20 प्लस माइनस क्या होता है, -23। अब कंडीशन क्या है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। इधर मीनिंग निकालना है, मतलब क्या होता है, घटाना। तो ये संख्याएं घटेंगी, आपस में क्या होंगी, घटाना। तो घटाना मतलब छोटे में से बड़े को घटा नहीं सकते, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो 23 में से 20 गए, कितना बचा, 3। ये तो अपन ने घटा दिया, नियम बोलता है। अब चिन्ह देखना है, जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे उस संख्या का चिन्ह आएगा। तो -23 बड़ी है, तो उसके आगे अपन -3 लिख देंगे। और भी देखते हैं क्वेश्चन। नियम 4, दो संख्याएं गुणा में माइनस की हैं तो प्लस होगा। एग्जाम्पल में पहले भी देखा है और देख लेते हैं, जोड़ने में भी किस प्रकार आते हैं। -6 इंटू -5, दो माइनस की संख्याएं आपस में गुणा होगा, 30 आएगा। चिन्ह का आएगा प्लस का, जो कि किसी संख्या के आगे अपन लगाते नहीं, वो प्लस की संख्या होती है। अब देखते हैं जोड़ने के रूप में, -12 एग्जाम्पल सेकंड प्लस -6 इस प्रकार लिखा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, नियम वही है, -12 प्लस माइनस क्या होता है आपका सेकंड नियम, माइनस होता है -6। अब माइनस माइनस इधर देख रहे होंगे आप, दो संख्याएं, एक माइनस और दूसरा माइनस। अब इधर आपको मतलब निकालना है, अगर दो माइनस का आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। प्लस मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब क्या होता है, जोड़ना। वीडियो को अंत तक देखें, जब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा चिन्हों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अगर वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब इधर मतलब निकालना है, मतलब क्या आता है, जोड़ना। दो संख्याएं आपस में दो ऋण की हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। काय के आएंगे, ये तो जुड़ गए, चिन्ह थे ऋण के, मतलब और नियम क्या बोलता है, प्लस। प्लस का इधर मतलब निकालना है, जोड़ना। अब नियम क्या कहता है, जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह आगे लगेगा। तो इसमें दोनों में बड़ी संख्या, दोनों माइनस की हैं, बड़ी संख्या 12 जो कि माइनस की, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 18 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, -30 -4 -6 इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको हल करना पड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दो दो संख्या ले लें, पहले इन दोनों को हल करते हैं। दोनों संख्या माइनस की हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। 30 और 4 34, संख्या काय की बड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह उसका माइनस। अब जो संख्या बची है उसको फिर लिख देते हैं। दो फिर संख्या माइनस की हैं, तो देखते हैं माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना, ये जुड़ जाएंगी। 34 और 6 40। अब चिन्ह देखना है, चिन्ह काय का आएगा, तो अपन देखते हैं 34
और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है? 34, जो कि ऋण की है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे नियम पर आधारित क्वेश्चन। आप पेन और कॉपी लें और उतार लिख भी सकते हैं और आप कुछ क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आपको आखिरी वीडियो में दिए जाएंगे। चौथा नियम, चौथा नियम क्या था? एक माइनस की संख्या है, गुणा में प्लस की संख्या है, तो क्या होगा? माइनस। हमने आपसे पहले ही बोला, अगर एक जगह माइनस दिख जाए आपको उधर माइनस ही लगाना है। मतलब एक मुखिया के रूप में उपयोग हो रहा है। इधर गुणा के रूप में एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई संख्या -6 इंटू लिखा है, प्लस की संख्या, प्लस का चिन्ह लगा देना ही 5 लिखा है, आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, तो आपस में संख्याओं गुणा करोगे तो 30 आएगा। चिन्ह काय का है? प्लस माइनस काय का चिन्ह होता है? माइनस का, तो संख्या में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये तो हुआ गुणा के रूप में। अब देखते हैं जोड़ने के रूप में, जो कि अपने बोर्डमास के नियम में होता है। अगर -12 लिखा है और प्लस लिखा है 20, इस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको केवल नियम याद रखना है। नियम क्या है? एक अगर माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या तो माइनस होता है। इधर भी आपको मीनिंग निकालना है। मतलब क्या है? घटाने का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है घटाना। अब क्या करना है? इस लगा है प्लस का चिन्ह, बट आपको घटाना है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कर सकते, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दें। 20 में से 12 का कितना बचेगा? 8। ये तो अपन ने घटा दिया, लेकिन इधर मतलब निकाल के अपन ने घटा दिया। चिन्ह लगाना है। चिन्ह किस संख्या का आएगा? तो आपको देखना है बड़ी संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इधर बड़ी संख्या है 20, उसके आगे कौन सा चिन्ह है? वही चिन्ह आपको इधर लगाना है। तो इधर आपको दिख रहा होगा प्लस का चिन्ह है 20 के आगे, तो अपन 8 जो कि प्लस के लिखे हैं, इसके आगे अपन कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। +40 +30 -20, इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको हल करना पड़ता है। तो क्या करना है आपको? दो दो संख्या लेते जाएं और हल करते जाएं। नियम का जो नियम है उसको लगाएं। आप लोग हल कीजिए इसको। देखते हैं दो संख्याएं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मतलब घटाना। तो 40 में से 30 गया, कितना बचा? 10। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, चिन्ह वो लगा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब -20, दो संख्या फिर होगी माइनस की, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये आपका नियम है तीसरा। क्या होता है? माइनस 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 क्या होता है? प्लस। प्लस इधर मतलब निकालना है, जोड़ना। अगर इस कंडीशन, गुणा तो है नहीं, पर इनको अपन घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इधर मतलब निकालना है इसका। इसका मतलब होगा जोड़ना। तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। अब आपको ये देखना है संख्या बड़ी कौन सी है। आपको लग रहा है बड़ी संख्या 20 है, लग क्या रहा है, तो आप माइनस का चिन्ह लगा दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप हल करें। आप इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दें। देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं आप लोगों के। पेन कॉपी पर हल करते जाएं इन क्वेश्चन को। नियम देखें, पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन को हल करें। पहला क्वेश्चन कुछ गुणा के रूप में भी दिए गए हैं।
करता हूँ क्वेश्चन। और भी संख्या दे सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दें, उसको अपन फिर अगली वीडियो में चेक करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।